आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। फैसला 2000 रुपये का नोट चलन से बाहर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि अभी ये नोट चलन में बने रहेंगे, मगर आरबीआई ने लोगों को 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को बैंक में जमा करने या फिर बैंकों और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में बदलने की सलाह दी है। 23 मई से शुरू होगी नोट बदलने की प्रक्रिया। तो आरबीआई ने कहा कि आम लोग अपने 2000 रुपये के नोटों को बैंक में पहले की तरह जारी रख सकते हैं। नोटों को बदलने का काम बैंकों में 23 मई 2023 से शुरू कर दिया जाएगा। अभूतपूर्व हाईकोर्ट सफाई के लिए सड़क पर उतरेगा। तो प्लास्टिक कचरे पर पूर्व में दिए आदेशों का पालन नहीं होने से नाराज हाईकोर्ट ने कहा कि आने वाली 18 जून को उत्तराखंड की समस्त जुडिशियल राज्य में स्वच्छता अभियान चलाएगी। हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुलेंगे। तो सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट शनिवार 20 मई को खुलेंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की पूरी तैयारी हो गई है। गोविंद घाट से पंच प्यारे की अगुवाई में निशान साहब को लेकर हेमकुंड यात्रियों का पहला जत्था हेमकुंड पहुंच गया। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया, हेमकुंड साहिब को भव्य रूप से सजाया गया है। तैयारी मोदी 25 को करेंगे वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों की याचिका खारिज। तो सुप्रीम कोर्ट से झटका। विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की विशेष अनुग्रह याचिका एसएलपी को खारिज कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विशेष समिति की रिपोर्ट पर 2016 से 2021 तक तथात आधार पर नियम विरुद्ध नियुक्तियों को रद्द कर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। 25 मई से दून दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को जल्द वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। अलर्ट 6 जिलों में हो सकती है बारिश। उत्तराखंड के 6 जिलों में शनिवार को बारिश के आसार हैं। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ तेज गर्जना और बिजली चमकने के आसार हैं। अगले हफ्ते से मौसम में बदलाव होने से मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 23 मई से प्रदेश भर में बारिश की संभावना जताई है। मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्र पहुंचाएंगे समूह ग परीक्षा के प्रश्न पत्र। जेई पटवारी लेखपाल भर्ती के 105 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करने के आरोप में 105 अभ्यर्थियों को सभी परीक्षाओं से 5 साल के लिए डिबार कर दिया है। यह अभ्यर्थी अब आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। सभी पर 7 अप्रैल 2023 से आगामी 5 साल तक प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल राज्य लोक सेवा आयोग के 700 क्षेत्र पदों के लिए जेई भर्ती का नोटिफिकेशन 26 नवंबर 2021 को जारी हुआ था। इस भर्ती के लिए परीक्षा 7 से 10 मई 2022 को हुई। परीक्षा में 3853 अभ्यर्थी पास हुए थे, जिन्हें इंटरव्यू के लिए चुना गया था। बाद में जांच के दौरान इस परीक्षा का पेपर लीक पाया गया। आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इस भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक करने के 61 अभ्यर्थियों पर प्रतिबंध लगाया था। 5 साल का प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध 7 अप्रैल 2023 तक आगामी 5 साल के लिए रहेगा। इन विभागों में मिलनी थी जेई भर्ती में नौकरी। यूपी SSC के भी 22 अभ्यर्थियों पर प्रतिबंध। अधीन सेवा चयन आयोग ने 17 मई तक जिन 22 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा था उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि तकनीशियन ग्रेड परीक्षा 2017 के पेपर लीक या नकल के 6 अभ्यर्थियों को डिबार किया गया। कनिष्ठ सहायक स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2018 में एक आरोपी अभ्यर्थी को डिबार किया गया। सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा में 15 अभ्यर्थियों को भी 5 साल के लिए डिबार कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय में आयोगों
के माध्यम से होगी खाली पदों पर भर्ती। तो भविष्य में विधानसभा सचिवालय में होने वाली नियुक्तियों के नियम का अनुपालन और पारदर्शिता हो, इसके लिए स्पीकर ने नियमावली में संशोधन किया है। उत्तराखंड विधानसभा अब सीधी भर्ती के सभी खाली पदों को उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरेगा। बैकडोर नियुक्तियां करने वालों पर भी हो कार्रवाई। प्रदेश में जल्द शुरू होगा नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ कोर्स। मौसम अलर्ट के चलते बिजली विभाग में छुट्टियां रद्द। तो प्रदेश में बृहस्पतिवार को आई आंधी में हुए नुकसान के बीच शुक्रवार तक काफ़ी जगहों पर यूपीसीएल ने बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। इस बीच 27 मई तक चक्रवाती तूफान के अलर्ट को देखते हुए यूपीसीएल प्रबंधक ने सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। आज खुलेंगे हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य जांच शुरू हुई। डिग्री कॉलेजों के मेधावियों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति। तो प्रथम 3 स्थान पाने वालों को 1000 से 5000 रुपये तक मिलेगा। तो विद्यालय शिक्षा की भांति उच्च शिक्षा में भी मेधावियों को छात्रवृत्ति का तोहफा मिलने जा रहा है। सरकारी डिग्री कॉलेजों में स्नातक एवं परास्नातक दोनों स्तर पर मेरिट में प्रथम 3 स्थान पर रहने वाले मेधावियों को प्रति माह 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। परास्नातक में प्रथम स्थान पाने वालों को 5000 रुपये दिया जाएगा। शादी को लेकर के जो पूछ रहा उसे दे रहा हूं जवाब। तो भाजपा नेता और पौड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की होने वाली शादी इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इसको लेकर के तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही है। शादी मुस्लिम परिवार में हो रही है, इसलिए लोग भाजपा नेता को निशाने पर भी ले रहे हैं। कॉलेज देखो सारथी मेगा एडमिशन फेयर आज से। तो इस साल 12वीं परीक्षा पास करने वाले मेधावियों को किया जाएगा सम्मानित। नीट व जेई क्षेत्रीय भाषाओं में हो सकती है तो क्लेट क्यों नहीं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कंसोर्टियम से पूछा क्या है कि जब मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा सकती है तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्यों नहीं किया जा सकता। उच्च शिक्षा परिवर्तन के दौरान से गुजर रही मानसिक रूप से तैयार रहना आवश्यक। दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन पर बोले अपर सचिव उच्च शिक्षा। रस्किन बॉन्ड ने पाठकों के साथ मनाया 89वां जन्मदिन। मजिस्ट्रेट पहुंचाएंगे समूह गौ परीक्षा के प्रश्न पत्र। तो स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक वन दरोगा जैसी कई भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद इस बार उत्तराखंड सेवा चयन आयोग 21 मई को होने वाली परीक्षा में खास एहतियात बरतेगा। कोषागार में सीसीटीवी की निगरानी में रखे हुए पेपर रविवार को मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएगा। अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से प्रदेश के 4 जिलों में सचिवालय सुरक्षा संवर्ग रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 62 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 25,806 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। चारों जिलों में चुनावी मोड में ये परीक्षाएं होंगी, जिसके लिए प्रशासन के अधिकारियों को नोडल बनाया गया है। तो पेपर लीक होने के बाद पहली परीक्षा होने जा रही है 21 मई को। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित। तो एचएनबी केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2022-23 का परीक्षाफल घोषिट कर दिया। परीक्षाफल विश्वविद्यालय की वेबसाइट hnd.go.ac.in पर अपलोड कर दिया गया है। सीएसआईआर बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीएसआईआर में 44 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मॉयल लिमिटेड में 21 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन 395 पदों पर राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी और नौसेना अकेडमी परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी की है, जिसके लिए अभ्यर्थी 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में अकार्बनिक और भौतिक रसायन भी पढ़ सकेंगे छात्र। तो पहली बार यह पाठ्यक्रम हुए शुरू। उद्योगों में है काफ़ी डिमांड। सचिवालय में आयोगों के माध्यम से की जाएगी रिक्त पदों पर भर्ती। सेवानिवृत्त कर्मियों को दोबारा सेवा में रखा तो होगा आंदोलन।
उत्तराखंड बोर्ड खराब रिजल्ट पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करना भूल गया विभाग। तो पिछले कुछ वर्षों से लगातार बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट देने और बगैर सूचना छुट्टी पर रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करना विभाग भूल गया। यह कार्रवाई केवल निर्देश तक ही सीमित रह गई। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक पूर्व में 2 साल कोविड की वजह से पढ़ाई पर इसका असर पड़ा है। वहीं यही वजह रही कि किसी शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब सरकारी स्कूलों को गोद लेकर रख सकेंगे अपनों के नाम पर। तो शिक्षा विभाग कर रहा है तैयारी। हर साल 10 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी नहीं सुधर रही स्थिति। तो उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद हालत नहीं सुधरी, तो अब इन्हें गोद लेने की तैयारी की जा रही है। सामर्थ्यवान सरकारी स्कूलों को गोद लेकर इनमें उचित संसाधन मुहैया कराएंगे। खराब रिजल्ट पर शिक्षकों के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई। खराब रिजल्ट पर 9 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नोटिस। तो सीबीएसई का रिजल्ट खराब देने वाले जनपद के 8 उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से 10 में से 9 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किया गया है। खनन के लिए आ रहे मजदूर वन भूमि में बस रहे हैं। मसूरी के 200वें स्थापना दिवस पर कई को नवाजा गया। वन निगम ने 3 रिटायर कर्मियों की सेवा समाप्त की। बद्रीनाथ के मास्टर प्लान से पैदा हुआ भूस्खलन का खतरा। पश्चिमी देशों को भारत पर सवाल उठाने का हक नहीं। हेमकुंड साहिब यात्रा पथ पर गूंजी जयकारे। पॉट टैक्सी और रोपवे प्रोजेक्ट पर काम जल्द होगा। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज खोले जाएंगे। देहरादून नियो मेट्रो नीलकंठ तक रोपवे बनेगी। दरोगा भर्ती घपले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर को हटाया। तो दरोगा भर्ती घपले की जांच अधिकारी इंस्पेक्टर चंचल शर्मा का तबादला विजिलेंस हल्द्वानी सेक्टर से पिथौरागढ़ जिला पुलिस में कर दिया गया है। मामले की जांच के बीच एकाएक हुए बदलाव से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि विजिलेंस के अफसर तबादले को नियमित प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन पुलिस महकमे के ही कुछ अफसर इसे भर्ती घपले की जांच से जोड़ रहे हैं। पूर्णागिरी में आग लगने पर 2 घंटे तक रोके श्रद्धालु। कंडारसियों योजना से 20,000 को मिलेगा पानी। तो स्वास्थ्य मंत्री ने किया कंडारसियों पंपिंग योजना का भूमि पूजन। गढ़वाल विश्वविद्यालय की एमएड सेमेस्टर परीक्षाएं 31 मई से होंगी। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयोग ने संशोधित आरक्षण जारी किया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के पदों पर संशोधित आरक्षण जारी किया गया है। लोक सेवा आयोग के सचिव ने बताया कि संबंध में आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत सूचना जारी कर दी गई है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया। नाबालिग से दुराचार शादी और दुराचार का आरोपी गिरफ्तार। तो नाबालिग की लड़की को बेला फुसलाकर उससे शादी और दुराचार करने के आरोपी को चमोली पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। चमोली के सुमना में दिखा स्नो लेपर्ड का जोड़ा। तो चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में दुर्लभ हिम तेंदुए के जोड़े को देखा गया। व्यापारियों में 2000 के नोट लेने को लेकर के दिखा असमंजस। नगीना कॉलोनी के दूसरे दिन 300 कब्जे ध्वस्त। तो रेलवे और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। विभिन्न संगठनों ने जताया विरोध। बेघर करने का आरोप लगा, सड़कों पर उतरे लोग। पत्थरबाज का नाम सबके सामने आए। ओखलकांडा में निकलेगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। कालाडूंगी के गांव में बढ़ेगी सुविधाएं। संसद की लाइब्रेरी से किताबें पढ़ सकेंगे छात्र छात्राएँ। कुमाऊं विश्वविद्यालय की आज की बीएड परीक्षा स्थगित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बीएड प्रथम सेमेस्टर की आज यानी 20 मई को प्रस्तावित परीक्षा किन्हीं कारणों के चलते स्थगित कर दी गई है। पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की परिक्रमा की। मंत्री के चचेरे भाई के घर डकैती के मास्टरमाइंड का अवैध घर ढाया। तो डोईवाल से खबर आई है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई के घर डकैती डालने वाले मास्टरमाइंड के घर को प्रशासन और डोईवाला पालिका की टीम ने ध्वस्त कर दिया। आरोपी का घर कुड़कावाला में सुसवा नदी के किनारे बस्ती में अवैध रूप से बना हुआ था। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। 7 इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए।
कोरोना काल में मृत दंपति की करोड़ों की संपत्ति सरकार में निहित होगी। रस्किन बॉन्ड ने अपने जन्मदिन पर प्रशंसकों को दिया नई किताब का तोहफा। बिजली की मांग और बड़ी हो सकती है कटौती। हाथियों के लिए खतरनाक रेलवे ट्रैक की मॉनिटरिंग होगी। मालदेवता के 2 रेस्टोरेंट से 3 बच्चों का किया गया रेस्क्यू। अनुपयुक्त शिक्षकों की होगी छुट्टी। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस साल के बोर्ड रिजल्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि किस शिक्षक को उत्कृष्ट स्कूल में रखा जाना है और किसे बाहर होना है। बच्चों पर बढ़ते बस्ते के बोझ पर विभाग ने रिपोर्ट मांगी। हेमकुंड साहिब यात्रा पथ पर गूंजे जयकारे। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज खोले जाएंगे। भूस्खलन की आशंका के चलते शिफ्टिंग के निर्देश दिए गए। नई टिहरी में टूटी सड़कों के खिलाफ लोक निर्माण विभाग दफ्तर के बाहर नारेबाजी की गई। शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग उठाई तो राजकीय शिक्षक संघ ने मांग उठाई। संघ ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। पौड़ी में पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। विवाह के विरोध में विहिप ने रैली निकाली। बागेश्वर में नाली निर्माण का काम शुरू हुआ। अल्मोड़ा में साफ होने लगी नालियां। दिल्ली से रानीखेत आई बच्ची नदी में डूबी मौत। तो तहसील की ग्राम उड़ी में पूजा कार्यक्रम शामिल होने आए दिल्ली निवासी 12 वर्षीय बच्ची की कुचगढ़ नदी में डूबने से मौत हो गई। अल्मोड़ा में 7.64 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। बिलोना के पास से गिरा पेड़ यातायात बाधित रहा। कांडा में 18 आधार अपडेट। आज देवतोली में शिविर लगेगा। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सारी सीटें जीतकर हैट्रिक बनाएंगे। तो धामी तो भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के तय किया रोड मैप। डकैती के मास्टरमाइंड का अवैध घर ढाया गया। हरिद्वार में पोर्ट टैक्सी और रोपवे प्रोजेक्ट पर काम जल्द होगा। अल्मोड़ा में महिला अस्पताल का 3 करोड़ से होगा कायाकल्प। बागेश्वर में जल्द बनेगा अस्पताल भवन। हुड़दंग मचाया तो होगी कार्रवाई। पाली डुंगरी में ट्रांसफार्मर फूका, लोग परेशान रहे। चालक ने पुलिस कर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप। तो सल्ट से खबर रही है। अफीम की खेती पर 12 के खिलाफ केस। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। भटवाड़ी में अफीम और भांग की खेती नष्ट की गई। सांसद बोली भाजपाई चुनाव के लिए रहे तैयार। आरबीआई की घोषणा के बाद पेट्रोल भरवाने 2000 का नोट लेकर पहुंचे। तो भारतीय रिजर्व की ओर से 2000 रुपये का नोट इसी साल सितंबर तक से चलन से बाहर करने की घोषणा की गई। रोडवेज बस में मुफ्त सफ़र वालों के लिए पास भी फ्री किया गया। दून हरिद्वार से बाहर के वकील राजस्व परिषद में सीधे पैरवी नहीं कर सकेंगे। दून में 46 संदिग्ध फर्में जीएसटी के रडार पर आए। आरडी और एफडी के नाम पर लोगों से 20 लाख रुपए ठगे गए। शिक्षा विभाग में 315 अकाउंटेंट की होगी भर्ती। तो शिक्षा विभाग में 955 बीआरपी सीआरपी के साथ ही 315 अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती होगी। बीते रोज कैबिनेट में बीआरपी सीआरपी के आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने बाकी रिक्त पद भरने की तैयारी शुरू कर दी है। बीआरपी सीआरपी पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव का मानक जल्द तय किया जाएगा। जल्द आउटसोर्स एजेंसी का चयन कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीआरपी के 285, सीआरपी के 670 पद भरे जाने हैं। शिक्षा मंत्री रघुधन सिंह के अनुसार बीआरपी सीआरपी के साथ ही अन्य पदों पर भी भर्ती जल्द शुरू होगी। योग्यता का मानक वही होगा जो एक शिक्षक के लिए अनिवार्य है। समग्र शिक्षा अभियान में लंबे समय से रिक्त लेखाकार के 315 पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। आवेदक की योग्यता का मानक यह होगा। तो डीजी बंशीधर तिवारी ने बताया कि बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति बेसिक और जूनियर स्तर के स्कूल के शैक्षिक सहयोग के लिए की जा रही है। इसलिए स्नातक, बीएड और टीटी प्रमाण पत्र जरूरी होगी। एमफिल, पीएचडी जैसे उच्च शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंकों का वेटेज दिया जाएगा। कैबिनेट के निर्णय पर शासन से विधिवत आदेश जारी होते ही चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तबादला प्रक्रिया का दूसरा चरण आज से हो जाएगा पूरा। तो
तो तबादला प्रक्रिया का दूसरा चरण शनिवार को पूरा हो जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार बीईओ शिक्षक के विकल्प और अनुरोध के आधार पर तबादले के आवेदन सीईओ कार्यालय में जमा कराएंगे। 25 मई तक सीईओ एलटी की सूचना एडी कार्यालय और प्रधानाचार्य प्रवक्ता की लिस्ट शिक्षा निदेशालय को देंगे। डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी के अनुसार 15% की सीमा के बाद भी शिक्षकों को लाभ देने का प्रयास करेंगे। हल्द्वानी के 3 होटलों से दिल्ली तक देह व्यापार। तो हल्द्वानी पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का किया खुलासा। पूछताछ में तान्या शेख और अन्य 5 आरोपी ने खोले राज। राजकीय इंटर कॉलेज भुजान के पास जंगल में लगी आग। टेम्पो पर पलटी ट्रॉली, चालक चोटिल हो गया। पेयजल के लिए बर्तन लेकर प्रदर्शन। तो हल्द्वानी से खबर आई है। नालों की सफाई में सुस्ती, कैसे रुकेगा जल भराव। 4 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाएगा रेलवे। तो देहरादून से खबर आई है। 22 और अभ्यर्थियों पर 5 वर्ष की रोक। तो यूपी SSSC ने 3 भर्ती परीक्षाओं में नकल के 22 और अभ्यर्थियों पर 5 साल की रोक लगा दी। इसमें टीजी सेकंड के 6, कनिष्ठ सहायक में 1 और एलटी में 15 अभ्यर्थियों पर रोक लगाई गई है। तो 2008 में कनिष्ठ सहायक व एलटी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर पूर्व में पुलिस रिपोर्ट कराई जा चुकी है। दून दिल्ली के बीच 25 से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पेट्रोल डीजल के दाम जल्द घटने के आसार हैं। तो कच्चे तेल की कीमतें कम होने और पेट्रोल कंपनियों को मुनाफे से मिल रहे हैं संकेत। साइया में 3 दिवसीय खेल को सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज किया गया। अपहृत किशोरी बरामद कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। वहीं खबर है विकास नगर से महमूद नगर में गुलदार की घेरबंदी तेज की गई। स्वरोजगार पर्यटन योजनाओं की सब्सिडी बढ़ाएगी सरकार। अल्मोड़ा का प्राचीन नौला बना राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक। मैं कार्यकर्ताओं को बदौलत हूँ, भाजपा को मिलेगी 5 लोकसभा सीटें। तो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में तय हुआ कार्यक्रम का एजेंडा। जंगल में बने 21 और मजारें हटाई गई। श्रद्धालुओं का पहला जत्था घांगरिया रवाना हुआ। भगवान रुद्रनाथ के आज खुलेंगे कपाट। पहुंचे भक्त। 10,000 श्रद्धालु ने अब तक किए हैं तुंगनाथ के दर्शन। आज मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे द्वितीय केदार मद महेश्वर। तुंगनाथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने पर आपत्ति। तो कहा बीकेटीसी के पास ही रहे यात्रा प्रबंधन का जिम्मा। शादी रोकने के लिए पालिका अध्यक्ष को मिली धमकी। तो पालिका अध्यक्ष पौड़ी की बेटी की शादी को लेकर के सोशल मीडिया पर मचा घमासान। जिम कॉर्बेट से लाई गई बाघिन को आज राजाजी पार्क में छोड़ेंगे। डिग्री के साथ 30 घंटे समाज सेवा का एक कोर्स नई शिक्षा नीति में अनिवार्य किया गया। राजपुर रोड पर जाखन तक नियो ट्रेन चलाने की तैयारी। तो भविष्य की यातायात व्यवस्था पर चल रहा है काम। संदिग्ध हालत में भाजपा की महिला नेता की मौत। तो भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व मंडल उपाध्यक्ष सिमरन गाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति ने खाया था कीटनाशक। पुलिस चौकी के बाहर प्रदर्शन। शिमला बाईपास किया जाम। तो धर्म विशेष के युवक पर युवती को ले जाने का आरोप लगा। गांव में दिन भर रही तनाव की स्थिति। जौली ग्राउंड से खबर है 24 घंटे में जंगल में लगा दिया टावर। 2 शताब्दी पूरी जश्न में डूबी मसूरी। देश की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब दून में स्थापित हुई। मिल सकेंगे शुद्ध उत्पाद। मेहनत की कमाई पर अपराधियों का डाका। तो सोसाइटी के अध्यक्ष निदेशक लोगों के 20 लाख रुपए लेकर चपत हुए। यूट्यूब चैनल लाइक से कमाई का लालच देकर के 2.42 लाख रुपए ठगे गए। 2 साल पहले दर्ज मुकदमे के आरोपियों की भी हो गिरफ्तारी। शादी रोकने के लिए पालिका अध्यक्ष को मिली धमकी। कूड़ा निस्तारण के विरोध में प्रदर्शन, रास्ता बंद किया। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। बिजली सब स्टेशन के पास पहुंच गई जंगल की आग। तो श्रीनगर से खबर आई है। गुलदार की दहशत बरकरार, कुमराड़ा में लगाया पिंजरा। तो शुक्रवार को भी बच्चे नहीं गए स्कूल। बिजली गिरने से 2 युवक झुलसे। तो ऊखीमठ से खबर आई है। 34 साल बाद 3 गांव में की गई माता की डोली की विदाई।
ढोल दमाओं के साथ किया शनि महाराज का अभिषेक। बिना लाइसेंस चल रही 8 दुकानों को नोटिस भेजा गया। 1800 परिवारों को जल्द मिलेगा अब शुद्ध पेयजल। नाबालिग से शादी करने और दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार, जेल भेजा। तो गोपेश्वर से खबर आई है। बटन दबाते ही लिफ्ट की तरह चल पड़ेगी पॉड टैक्सी। तो देश का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट हरिद्वार में लॉन्च करने जा रहा है यूएमआरसी। खराब रिजल्ट पर अटल उत्कृष्ट स्कूलों को जारी किया गया नोटिस। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 9 स्कूलों के प्रधानाचार्य से मांगा स्पष्टीकरण। अतिक्रमण हटाने के विरोध में फूका पुतला। शंकराचार्य चौक पर भिड़े 2 गुट क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया। यात्रियों से तीर्थ पुरोहित पिता पुत्र ने की मारपीट। मेयर की बैठक से भाजपा ने बनाई दूरी। 22 मई से लोहे के ट्री गार्ड में जकड़े पेड़ होंगे आज़ाद। उम्मीद टूटी तो खुद ही तोड़ा आशियाना। तो लाल कुआं में रेलवे की जमीन पर बसी नगीना कॉलोनी में कार्रवाई जारी रही। नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश। 3 राज्यों के लोग हल्द्वानी में चला रहे थे सेक्स रैकेट। युवक ने दम तोड़ा, बहन ने लगाया हत्या का आरोप। तो मोर्चरी में काटा हंगामा, पुलिस ने दिया जांच का आश्वासन। दमोडुंगा में सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग पकड़ी गई। लंपी वायरस की रोकथाम के लिए टीकाकरण की मांग की गई। रामनगर में 5 साल में भी नहीं बन पाया बस पोर्ट। 12 से 4 बजे तक शोभा यात्रा निकालने की अनुमति मिलेगी। तो कल गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा। मांगों के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। ग्रामीणों का आरोप, मेडिकल कॉलेज बनने से बंद होंगे गोचर, पनघट, नौले और धारे। निजी स्कूलों के खिलाफ 27वें दिन भी जारी रहा आंदोलन। 7 दिन से धधक रहे घन धुरा के जंगल। धारचूला के ग्रामीणों को मिलेगी सड़क सुविधा। तेज रफ्तार बाइक चलाने पर लगाए लगाम। पूर्णगिरि धाम में आग से 3 मंजिला दुकान जली, हादसा टला। देवीधुरा जा रहा डंपर गर्स लेक के समीप खाई में गिरा, 2 लोग घायल हो गए। थल बलुआ कोट में मवेशियों को निवाला बना रहा है तेंदुआ। तो सेना के ग्रामीणों ने वन क्षेत्राधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हिंदू रीति रिवाज से अमेरिका की युवती ने पिथौरागढ़ के युवक से रचाई शादी। पहले का काम शुरू नहीं हुआ, दूसरे छात्रावास की कर दी घोषणा। तो चंपावत से खबर आई है। बॉबी होंगे भारतीय टीम के उप कप्तान। 2 दिन से धधक रहे हैं मानिला के जंगल। लमगढ़ दनिया में गहरा जल संकट, टैंकर के भरोसे हैं लोग। 3 दिन से बिजली गुल, ग्रामीणों की बढ़ गई मुश्किलें। दिल्ली से आई बालिका की नदी में डूबने से मौत हो गई। टैक्सी चालक बन ममता बनी मजबूत। तो कुमाऊं की दूसरी महिला टैक्सी चालक बनी स्थानीय। और अल्मोड़ा रूट पर टैक्सी चला रही बागेश्वर की ममता। पुलिस ने पिकअप चालक को पीटा। तो सल्ट में सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगा। 4 साल बाद खरीदी गई किताबें। तो जिला पुस्तकालय अल्मोड़ा में 200 नई किताबें बढ़ाएंगी युवकों का ज्ञान। 84 में रामलीला में महिलाएं भी करेंगी अभिनय। द्वाराहाट में होने लगी अल्ट्रासाउंड। रुद्रपुर में कराएं ओबीसी सर्वे पर आया पति। चाकू से हमला कर 3 को किया घायल। 202 मोबाइल लौटाए, किनसे मिले पता नहीं है। पति पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। तो पति और उसके दोस्त पर दुष्कर्म का आरोप, पुलिस के पहुंचने से पहले भाग गए दोनों आरोपी, केस दर्ज किया गया। वहीं खबर है खटीमा से बहनोई पर दुष्कर्म का केस लगा। संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला सराफा व्यापारी। तो खटीमा से खबर आई है। पति सहित 4 पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया। वहीं खबर है जसपुर से 51 किलो गांजे के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गर्मियों की छुट्टियों में भी पढ़ाएंगे अटल उत्कृष्ट स्कूलों के अध्यापक। तो सीईओ ने खराब रिजल्ट पर अटल उत्कृष्ट स्कूलों के अध्यापकों को गर्मियों की क्लास रद्द कर दिया है। डकैती के मास्टरमाइंड पर चला बुलडोजर। लापता विवाहिता 3 दिन बाद झाड़ी में बेहोश मिली। तो कृष्णा नगर कॉलोनी आईडीपीएल ऋषिकेश में बीते बुधवार से लापता एक विवाहिता शुक्रवार को दोपहर हरिद्वार मार्ग पर हनुमान मंदिर के समीप झाड़ियों में बेहोश अवस्था में मिली।
ऋषिकेश में एशिया की सबसे लंबी रोपवे पर बढ़े कदम। 2 समुदायों के नागरिकों में चले लाठी डंडे। आंधी तूफान को लेकर के ऊर्जा निगम अलर्ट, दिशा निर्देश जारी किए गए।